दोस्तों, देश भर में किसान आंदोलन की इस वक्त चर्चा गूंज उठी है। किसान आंदोलन जो है इससे पहले भी हुआ था। हमारे देश में जो किसान हैं वो लगातार अपनी फसलों के सही दाम को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। ये पहली दफा तो नहीं है जब उन्होंने आंदोलन शुरू किया है दोस्तों, इससे पहले भी कई दफा वो आंदोलन जो है कर चुके हैं। इससे पहले जो आंदोलन हुआ उसमें भी किसानों ने न आव देखा, न ताव, न मौसम कोई देखा, न किसी और चीज की परवाह की। सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि सरकार को घुटने टिकवाने हैं, किसान बिल वापस करवाने हैं। किसानों ने वो किसान बिल वापस करवाए, लेकिन जो उनकी मांगे थी दोस्तों, वो मांगे जस की तस बनी हुई है। अभी जब तमाम किसान इस वक्त तमाम बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं और दिल्ली चलो आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं, दिल्ली चलो का जो कार्यक्रम है उसको नारा जो है बुलंद कर रहे हैं। इस समय भी हमारे देश के सत्ताधीन पार्टी के कई नेता मंत्री आपको ये कहते हुए सुनते हुए मिल जाएंगे कि भाई ये किसान नहीं है, ये तो किसी अमीर परिवार से आते हैं, ये तो किसी अमीर खानदान से आते हैं, इनके पास आईफोन है, इनके पास गाड़ी है, इनके पास बंगला है, ये कहाँ के किसान हो गए। तो इस आंदोलन को ही झुठला दिया जाता है दोस्तों, यही झुठला दिया जाता है कि वो किसान भी है या फिर नहीं है। ऐसे समय में अगर मानिए कि हमारे देश की सरकार के एक मंत्री ये बात कह रहे हो कि आज किसान परेशान है, आज गरीब परेशान है, आज युवा परेशान है, आज गांव के लोग परेशान हैं, तो फिर क्या हो दोस्तों? अपने आप ही जो पोल पट्टी है वो खुल जाएगी। और यही पोल पट्टी अब खुल गई है क्योंकि नितिन गडकरी जी, जिनको प्रधानमंत्री के प्रबल उम्मीदवार के तौर पर देखा जाता है मोदी सरकार में, उनका एक इंटरव्यू का क्लिप वायरल हो रहा है दोस्तों, जिसमें वो बहुत बड़ी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। आपको पूरा मामला क्या है बताऊंगी इस खबर में, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, बहुत जरूरी बयान जो कि नितिन गडकरी जी ने एक इंटरव्यू के दौरान दिया है। ये जो बयान है ये अपने आप में दर्शाता है कि जो देश भर में हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारे देश की मोदी सरकार वो सब कुछ जानती है, सब कुछ देखा जा रहा है, लेकिन जानबूझकर उसे नजरअंदाज किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है कि भाई उस पर जवाब न देना पड़ जाए। क्या हमारे देश के मंत्रियों को ये जानकारी नहीं है कि किसान अपने लिए क्यों लड़ रहे हैं, किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं, किसानों को फसलों का दाम सही मिल रहा है या नहीं? क्या यह हमारे देश के मंत्रियों को नहीं मालूम दोस्तों? सब कुछ मालूम है। और इसका एक उदाहरण है नितिन गडकरी जी। नितिन गडकरी जी ने लल्लन टॉप से बातचीत में, एक इंटरव्यू में एक बहुत बड़ी बात कही है, जिनका क्लिप सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ वायरल हो रहा है दोस्तों। वो क्लिप तो हम आपको नहीं दिखाएंगे, मगर उसको लेकर जो ट्वीट लगातार किए जा रहे हैं, चाहे फिर वो कांग्रेस की तरफ से हो, चाहे फिर वो कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से हो, वो हम आपको बिल्कुल बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मैं आपको सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट दिखा रही हूँ, जिन्होंने लिखा है कि आज गाँव गरीब, मजदूर और किसान दुखी है, किसान की फसल को अच्छा भाव नहीं मिलता। मोदी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी जी ये बात कह रहे हैं। कांग्रेस ने भी यही ट्वीट किया है दोस्तों। ये लिखा है कांग्रेस ने कि आज गांव गरीब, मजदूर और किसान दुखी है। गांव में अच्छे रोड नहीं, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं, अच्छे अस्पताल नहीं, अच्छे स्कूल नहीं। मोदी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी। अब देखिए, इन्होंने ये जो वीडियो है ये वायरल हो रहा है दोस्तों, जिस वीडियो में नितिन गडकरी जी ने ये सारी बातें कही है कि आज के दौर में भी, अभी के दौर में भी सड़क की बात जब आती है तो नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि नितिन गडकरी जी का काम बोलता है। कोई भी सड़क आप फ्लाईओवर देख लीजिए, बाकी जितने भी गांव को शहर से जोड़ने वाली सड़कें हैं, सब कुछ वन ऑफ द फाइनेस्ट अगर आप वर्क बोलेंगे तो वो नितिन गडकरी जी का दिखाई देता है। लेकिन गांव कस्बों में सारी चीजें क्यों नहीं दिखाई दे रही है? फसलों की जब बात होती है तो नितिन गडकरी जी का एक कहना होता है कि मैं इस देश में किसानों के हित की बात कर रहा हूं, मैं इस देश में किसानों के लिए नई नई योजनाएं लाने की कोशिश कर रहा हूं। ना सिर्फ मैं कर रहा हूं बल्कि सरकार भी कर रही है। तो उनसे सवाल पूछा गया कि अभी जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, क्या आंदोलन गलत है? क्या अभी जो आंदोलन हो रहा है उसमें किसानों की मांग को जायज या नाजायज ठहराया जा सकता है? उन्होंने सारी बातें कही, लेकिन एक बात पर उन्होंने जोर डाला दोस्तों, और वो बात यही थी कि भाई जो भी किसान है,
किसान आंदोलन क्यों करने के लिए मजबूर है? क्योंकि उनको उनकी फसलों का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। ये सच्चाई कड़वी हो सकती है दोस्तों, लेकिन यही सच है। चाहे भले ही इसको 10 तरीके से झुटला क्यों ना दिया जाए, चाहे भले ही इसको माना क्यों ना जाए, या आप समझ सकते हैं लगातार किसानों को लेकर जो बातें कही जा रही हैं, किसानों को लेकर जो मनगढ़ंत कहानियां गढ़ी जा रही हैं कि ये किसान नहीं है, ये तो अमीर बाप की कोई औलाद है, या ये तो कहीं और से आए हैं, ये तो खालिस्तानी है, ये तो आतंकवादी हैं, ये तो जानबूझकर मोदी जी का ग्राफ गिराने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो मंत्री जी नितिन गडकरी जी जो ये कह रहे हैं कि गरीब किसान मजदूर गांव तक उस सुविधा नहीं पहुंच पा रही है, अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो क्या अब नितिन गडकरी जी मोदी जी का ग्राफ गिराने की कोशिश कर रहे हैं? ये बात बहुत जोरों शोरों से उठी दोस्तों बीते दिनों, जब एक किसान नेता ने ये कह दिया था कि नितिन माफ कीजिएगा, जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार का ग्राफ जो है जो ऊपर जा रहा था, अब उसको इस किसान आंदोलन के जरिए नीचे गिराया जाएगा। ये जब से कहा एक किसान नेता ने, तब से एक नैरेटिव सेट कर दिया गया कि जो आंदोलन किया जा रहा है ये जानबूझकर किसान जो है वो किसानों के भेष में कोई और है, मोदी विरोधी हैं, जिन्होंने मोदी जी के ग्राफ को नीचे गिराने की पूरी तैयारी कर ली है। अब सवाल सीधा से ये है कि तब आपने इस खबर को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया, तमाम मीडिया चैनल्स मतलब समझ लीजिए कि धड़ल्ले से लग गए कि भाई पूरी तरीके से दिखा देना है कि मोदी जी की ग्राफ को नीचे करने के लिए, उनकी लोकप्रियता को खत्म करने के लिए ये आंदोलन किया जा रहा है। अब यही सवाल वो नितिन गडकरी जी से पूछेंगे क्या? नितिन गडकरी जी तो खुद कह रहे हैं कि अभी भी ऐसे कई गांव हैं, कई ऐसे शहर हैं, माफ कीजिएगा, कई गांव हैं, कई ऐसे किसान हैं जिन तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है, जिनको उनकी फसलों का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। तो जो आंदोलन कर रहे हैं, क्या उनको आंदोलन नहीं करना चाहिए? क्या आंदोलन करना उनका अधिकार नहीं है? हमारे देश की तमाम जितनी पार्टियां हैं दोस्तों, विपक्षी पार्टियां, वो तो इस किसानों का मुद्दा उठा ही रही है। इसके अलावा जब जब ये मुद्दा गया है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की बात कर लीजिए, बाकी कोर्ट की बात कर लीजिए, अदालतों में जब जब ये मामला गया है, अदालत ने बार बार इस बात पर ध्यान दिलवाया है कि आप आंदोलन करने से किसी को नहीं रोक सकते हैं, ये उनका मौलिक अधिकार है, संविधान ने उनको अधिकार दिया है, और आप इसको कैसे रोक सकते हैं? आप उनको कैसे रोक सकते हैं? अभी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इतनी सख्त टिप्पणी की, अगर आपने गौर से सुना हो दोस्तों, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने साफ सीधे तौर पर कहा कि आप सरकार हैं, आपको यह अधिकार नहीं है, आपकी पुलिस को अधिकार नहीं है कि आप किसानों पर आंसू गैस के गोले दागें या गोलियां बरसाएं या गोलियां चलाएं। आपको यह अधिकार किसने दिया? कौन होते हैं आप ये करने वाले? किस अधिकार के तहत आप ये कर रहे हैं? इन सवालों का जवाब नहीं देते बना दोस्तों किसी से। तो सवाल सीधा सा है कि अगर हमारे देश की सरकार के मंत्री भी ये जान रहे हैं कि किसानों की हालत ठीक नहीं है, तो फिर किसानों को बार बार आपको ये समझाना क्यों पड़ रहा है कि भाई हम किस लिए आंदोलन कर रहे हैं? ये क्यों समझाना पड़ रहा है? तो क्या नितिन गडकरी जी ने अपनी सरकार की पोल खोल दी है? सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों जो इस वक्त उठाया जा रहा है। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।